यदि शनिवार के दिन बिना बताए आप यह काम कर लेते हैं तो यकीन मानकर चलिए सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है और आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि शनिवार के दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिख दें। संपूर्ण रूप से आपको बिल्कुल स्पष्ट भाषा हिंदी भाषा में समझाएंगे किस प्रकार से क्या कार्य करना है, किस प्रकार से अपने परेशानियों को मात देना है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो ज्योतिष समाधान के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो के बारे में। दोस्तों, शनिवार का दिन कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनि महाराज का दिन होता है। शनिवार के दिन इन उपायों को करने से आपके दुखों का अंत हो जाएगा, लेकिन ये उपाय बिना किसी को बताए ही करना होगा। कौन सा उपाय है ये इसके बारे में समझते हैं हम ढंग से। शनिदेव यदि अच्छे कर्म के अच्छे फल देते हैं तो बुरे कर्मों का दंड भी बुरा ही देते हैं, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने सुख भोगा उसी प्रकार से दुख भी भुगवाते हैं आपको। ऐसे में यदि आपने शनि देव को प्रसन्न कर लिया, शनि आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, यदि शनि ग्रह आपसे नाराज हैं तो आपके जीवन में बाधा आनी ही आनी है। शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए जो भी ऐसे कार्य किए जाएं जिससे शनिदेव प्रसन्न हो वो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि पूर्व में हमने कौन से पाप कर्म किए, पिछले जन्म में हमने कौन से पाप कर्म किए। सब कर्मों का भुगतान हमें इसी जन्म में करना होता है। तो इसलिए अभी तो मान लीजिए आपने गलत कर्म नहीं किए, लेकिन पूर्व में पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप गलत कर्म किए होंगे यदि, तो उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और जब से आपने जन्म लिया होगा तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने पाप कर्म ना किए हों। तो उन्हीं सबको मिटाने के लिए शनिदेव की विशेष उपाय किए जाते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि यदि आप शनिदेव को नाराज करने वाले काम करेंगे तो फिर उनको प्रसन्न करने वाले काम भी आपको ही करने होंगे। यदि शनिदेव नाराज हो जाए तो जीवन में अप्रिय घटना होने लगती है और मनुष्य परेशानियों से बिल्कुल घिर जाता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, विशेषकर शनिवार के दिन कुछ नुकसान हो रहा है, या इस बात का संकेत है कि शनिदेव किसी न किसी कारण से आपसे नाराज हैं, अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बिना किसी बताए को इन उपायों को जरूर करिएगा। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। वीडियो का मेन जो टॉपिक है, मेन मुद्दा यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा की जाए तो इससे बेहतरीन लाभ कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सही सुना आपने, शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा की जाए तो इससे शनिदेव की विशेष कृपा बरसती है। शनिदेव के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मांसाहार का त्याग करें और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करें और प्रयास करें कि किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिससे आपका कोई स्वार्थ ना हो। जब आप दान भी दे रहे हो तो आपको मन में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि इससे हमें कुछ लाभ प्राप्ति की उम्मीद रखनी चाहिए। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप दान कर रहे हो तो यह अपने मन में बिल्कुल भी ना आने दें कि इससे कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है या इससे मुझे कुछ लाभ चाहिए इसलिए दान कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी विचार आपके मन में आता है तो उसको तुरंत टालना है और नाम जप करने लगना है मन के अंदर ही, तो इससे उस चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा उस समय। क्योंकि मन को मात देना बड़ा मुश्किल है, मन हमें हर बार सताता है। मन से जीतने के लिए केवल भगवान का नाम जप ही है जो हमें इससे बचा सकता है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को हमें मिलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप मांसाहार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं और फिर इन सब उपायों को करते हैं तो 0% लाभ आपको मिलेगा, यानी कि कुछ लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप मांसाहार करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, पराई स्त्रियों की ओर बुरी नज़र डालते हैं, इससे शनिदेव काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं। पराई स्त्रियों की ओर यदि आप बुरी नज़र डालते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, आप शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बुरे फल देखने को प्राप्त होते हैं। सभी का त्याग करें तभी इस उपाय को करें, अन्यथा इस उपाय को करने का कोई लाभ आपको नहीं होगा। और जो गरीब को आप दान दे रहे हैं तो उनसे कोई स्वेच्छा ना रखें और प्रयास करें कि भगवान हमें इस सामर्थ्य बनाए कि हम किसी की मदद कर सकें निस्वार्थ होकर। इसके बाद शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में, जी हाँ बिल्कुल से सुना आपने, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का। तो शनिवार को आपको ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है और
ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद पीपल को छूकर प्रणाम करें और 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से भी शनि महाराज शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, यदि आप किसी प्रकार का बुरा आचरण कर रहे हैं, मांसाहार इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी इन उपायों को ना करें, क्योंकि इन उपायों को करने का आपको कोई भी विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। कर्ज का बोझ अधिक बढ़ गया है तो इससे मुक्ति के लिए शनिवार के दिन काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं और उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। इससे कर्ज से बहुत जल्दी छुटकारा देखने को मिलता है। या गाय को आप हरा घास भी खिला सकते हैं, इससे भी काफ़ी बढ़िया परिणाम देखने को मिलते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और इस तेल का दान करें। यह सारी चीज़ें आपको तभी करनी है जब आप व्यभिचार छोड़ें, आप जब पापाचरण छोड़ें, तभी इन सारी चीज़ों का आपको लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। हमने जो आपको इतने सारे उपाय बताए हैं, जो आपको सबसे सटीक लगे, जो सरल लगे, उसको आप कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। सबका लाभ आपको एक ही बराबर प्राप्त होगा। शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल के 9 दीप जलाएं और पीपल पेड़ की परिक्रमा करें। इससे भी शनिदेव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा वो लोग करें जिनकी नौकरी इत्यादि नहीं लग रही है। आशा रखता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। हम आशा रखते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और इस चीज़ को ज़रूर करें। देखिए, जैसे हमने 4-5 उपाय बताए हैं, जो आपको सरल लगे, सटीक लगे, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ विशेष ख्याल रखिएगा कि उपायों को करते वक्त आपको व्यभिचार, जो भी आप पापाचरण करते हैं, उनको छोड़ना होगा। इसके बाद ही आप इन उपायों को करें, अन्यथा कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो में अंत तक दिया। मैं आशा रखता हूं कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई होगी। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको अगले वीडियो में सुधार हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।